कांता, और सुना, बहुत दिनों बाद दिख रही है आज तू यहाँ गार्डन में। मैं रोज फूल तोड़ने आती हूँ, रोज तुझे देखती हूँ, लेकिन तू दिखती ही नहीं है। जब से भाई साहब का देहांत हुआ है तेरा तो आता पता ही नहीं रहता। बिमला, इनके जाने के बाद तो मेरी सारी जिंदगी ही उथल पुथल हो गई है। अब मैं तुझे क्या बताऊँ, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान इनके साथ मुझे भी उठा लेता तो अच्छा रहता। क्यों कांता, क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रही है तू? तेरे बहू बेटे तो सब अच्छे हैं ना, फिर इस तरह की बात क्यों कर रही है तू? वैसे मैंने सुना है तेरी बहू बहुत अच्छी है, बड़ी संस्कारी, बड़ी गुणवान है, तेरा सारा काम करती है, सारे घर को लेकर चल रही है। हाँ बिमला, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बहू दी है। लेकिन बिमला, कहते हैं ना, हीरे की परख सिर्फ जौहरी जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। तो बिमला, बस ऐसा ही कुछ है। मेरी बहू हीरा है, जिसे मेरा बेटा नहीं समझ सक रहा है कि ये हीरा है। इतनी अच्छी पत्नी को पाकर तो दूसरे लोग धन्य हो जाते, लेकिन मेरा बेटा हर समय उसमें कमी ही निकालते रहता है। बिमला, बहुत दुखी रहती है मेरी बहू। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं जो इन लोगों का रिश्ता सही हो जाए। तुझे पता है बिमला, मेरी बहू मेरे बेटे के दिल में जगह बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। उसके चलते उसने अपने सारे शौक शान तक मार दिए। लेकिन मेरा बेटा है कि मेरी बहू की तरफ नजर उठाकर तक नहीं देखता है, उल्टा उसे जाहिल, गवार और ना जाने क्या क्या शब्द बोलकर अपमानित करते रहता है। ये तो बहुत गलत बात है कांता। पत्नी की इज्जत, मान सम्मान करना पति का धर्म होता है, पति का कर्तव्य होता है। यदि पत्नी पति से रूठ जाए तो उसकी किस्मत ही साथ में रूठ जाती है। हाँ हाँ बिमला, यही बात तो मेरे बेटे को समझ में नहीं आ रही है। इतना नालायक बेटा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ना जाने क्या इच्छा है उसकी, क्या चाह रहा है। देख कांता, तू उसे समझाने की कोशिश कर, वरना ऐसा ना हो कि यदि बहू के मन में किसी किस्म का विचार आ गया तो तेरा बेटा कहीं का नहीं रहेगा, फिर छोड़कर चली जाएगी, तलाक ले लेगी। 4 लोग क्या कहेंगे? 6 महीने साल भर नहीं हुए हैं शादी को और बहू तलाक लेकर भाग गई। अब तो ये बता, ऐसे में 100 सवाल खड़े होते हैं कि नहीं लोगों के। हाँ हाँ बिमला, तू बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ बिमला। तू ही बता, मैं क्या करूँ? ये बता कांता, तेरा बेटा आखिर चाहता क्या है तेरी बहू से? वो किस तरह की पत्नी चाह रहा था, तू मुझे बता, फिर मैं तुझे उपाय बताती हूँ। बिमला, मेरी बहू गांव की है। गांव की होने के कारण जो संस्कार, जो सभ्यता, संस्कृति उसने बचपन से देखी है, जो अपनी माँ, अपने चाचा चाची, दादा दादी को देखी है करते हुए, वही वो भी अपना रही है। वो मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती है, वो साड़ी ही पहनती है और सादी सिंपल रहती है। उसे ज्यादा बन सवर कर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरा बेटा है कि मेरे बेटे को साड़ी में लिपटी हुई औरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। उसे बस मॉडर्न पत्नी चाहिए कहता है, और मॉडर्न पत्नी होने के साथ साथ उसके साथ पार्टी में जाए, उसके साथ सारे शौक शान करे। जैसे वो ड्रिंक पीता है उसके साथ ड्रिंक पिए, उसके दोस्तों के साथ उठे बैठे, ऐसा बोलता है मेरा बेटा। लेकिन मेरी बहू ऐसे संस्कार वाली बिल्कुल भी नहीं है। देख कांता, आजकल की जनरेशन अलग है, आजकल के बच्चों के विचार अलग हैं, इसलिए समय के साथ ढलना ही इंसान की पहचान होती है। तो अपनी बहू को बोल कि जैसा तेरा बेटा बोलता है वैसा ही करे। तुझे क्या लगता है कांता, क्या मैंने ऐसा बोला नहीं होगा? मैंने एक नहीं 50 बार ऐसा बोला है मेरी बहू से, लेकिन मेरी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है पार्टी में जाना, लोगों के साथ बैठकर शराब पीना, उनके साथ हाथ में हाथ डालकर डांस करना, ये सब उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सीधे सिंपल ख्यालों वाली लड़की है, उसे ये नंगा नाच बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो ऐसे विचारों वाली है ही नहीं, तो उसे कैसे जबरदस्ती में किसी के साथ भी पहुंचा दूं? मेरा बेटा हमेशा मेरी बहू के सामने अपनी दोस्त की बीवी की तारीफ करते रहता है कि वो कितनी अच्छी है, मेरी दोस्त की पत्नी कितनी अच्छे से रहती है, एकदम मॉडर्न है, बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े पहनती है, दोस्तों के साथ उठने बैठने लायक है वो। अब उतने समय सोच तू, मेरी बहू के सीने पर क्या सांप नहीं लौटते होंगे? उसे तो ऐसा लगता होगा ना कि जबरदस्ती के रिश्ते में बंध गई है वो। हाँ हाँ बिल्कुल लगता होगा, क्यों नहीं लगेगा? उसकी जगह कोई भी औरत होगी तो उसे भी यही लगेगा। लेकिन देख कांता, तेरे बेटे को सबक सिखाने के लिए और सही रास्ते पे लाने के लिए तुझे और तेरी बहू को ही कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इस तरह तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ हाँ बिमला, तू बिल्कुल सही बोल रही है। बस 1-2 बार तू ऐसा कर कि जैसा तेरा बेटा बोलता है वैसे ही तू अपनी बहू को समझाकर उसे पार्टी में पहुंचा और बोलना उससे कि तेरे बेटे के दोस्तों के साथ में ज्यादा ही नजदीकियां बनाए, उनके दोस्तों के साथ बिल्कुल करीब करीब में बैठे और दोस्तों के साथ ज्यादा हंसे बोले। देखना तेरा बेटा खुद ही 2-4 बार ले जाएगा तेरी बहू को, और खुद ही उसे ये सब देखना अच्छा नहीं लगेगा। उसके मन में अपने आप ही जलन की भावना पैदा हो जाएगी। लेकिन मेरी बहू नहीं मानेगी, बिल्कुल नहीं मानेगी। देख लेना तू, मैं भले उसे कितना ही मना लूं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मान सकती, वो ऐसी है ही नहीं। देख कांता, यदि तेरी बहू को शादीशुदा जिंदगी बचानी है अपनी, तो उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही बर्बाद होते रहेगी उसकी जिंदगी। और कल को ऐसा ना हो कि कोई दूसरा उसकी जिंदगी में आकर उसकी जगह ले ले। बस तू यही सब बात तेरी बहू को समझाना, देखना वो जरूर राजी हो जाएगी। हाँ बिमला, मैं जाकर आज ही अपनी बहू से बात करती हूँ, क्योंकि 2-4 दिन पहले ही मैंने फोन में बात करते सुना था भाई को, वो किसी से बात कर रहा था और बोल रहा था कि आने वाली 10 तारीख में हम बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करेंगे जिसमें सारे लोग उपस्थित रहेंगे, ऐसा बोल रहा था अपने दोस्त से।
तो वो जरूर मेरी बहू को ले जाने की जिद करेगा। मैं उसे समझा दूंगी कि ऐसा ही करना। हाँ हाँ बिमला, बिल्कुल ऐसा करना। और देखना, ऐसा होते ही तेरा बेटा खुद ब खुद लाइन पर आ जाएगा। बिमला, बड़े दिनों से मन उदास था, इसलिए मैं गार्डन भी नहीं आ रही थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। एक ही एक जगह में मेरा दिमाग भी कुंद हो गया है। चल ठीक है बिमला, मैं घर चलती हूँ। आज बेटे की छुट्टी है, घर पर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बहू से फिर किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे। हाँ हाँ कांता, ठीक है, तू जा और तू ऐसा ही करना जैसा तुझे मैंने बताया है। हाँ रे, ठीक है। बेचारी कांता कितनी परेशान दिख रही है। एक तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और ऊपर से बहू बेटों की घर गृहस्थी में भी आग लगी हुई है। अभय जी, ये लीजिए आपका चाय नाश्ता। रूही, आज मेरे दोस्त ने होटल में पार्टी रखी है, आज तुम्हें भी वहां चलना है और आज किसी किस्म का बहाना नहीं सुनूंगा मैं। एक बात ध्यान रखना। हाँ ठीक है, चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं या तो सूट पहनूंगी या तो साड़ी पहनूंगी। आप सोचो मैं छोटे छोटे कपड़े पहनकर पार्टी में जाऊं तो मैं जाने वाली नहीं हूँ। अरे आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ये बताओ मुझे। तुम्हें क्या दिक्कत है वेस्टर्न कपड़े पहनकर पार्टी में चलने से? इस तरह अनाज का अपमान नहीं करना चाहिए। आपने बहुत गलत किया है अनाज को फेंककर। तू सिखाएगी मुझे? अब तू सिखाएगी मुझे कि क्या सही है और क्या गलत है? तेरे कहने से चलूंगा मैं? गवार औरत, तुझसे शादी करके अपना जीवन नरक कर लिया है मैंने। अरे मेरा गला छोड़िए, गला छोड़िए मेरा। अरे बेटा, तू ये क्या कर रहा है? छोड़ दे बहू को, छोड़। माँ, आज इसे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। आज इसे जान से मारकर सारा खेल ही खत्म कर देता हूँ मैं। मम्मी जी, मुझे बचा लीजिए। मम्मी जी, मुझे बचा लीजिए। अरे पापी राक्षस, छोड़ दे मेरी बहू को। यदि मेरी बहू को आज कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दे मेरी बहू को। बहू, तू ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मी जी, ठीक हूँ मैं। ऐसी जिंदगी से अच्छा भगवान मौत दे दे तो अच्छा है। माँ, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इस लठ गवार औरत से मेरी शादी करवा कर। तुझे 50 बार मना किया था मैंने कि मुझे गांव में शादी नहीं करनी है। गांव की लड़कियां गवार होती हैं, लेकिन नहीं, तूने तो बचपन में ही मेरी शादी तय कर दी थी। तेरे और पापा के वचन के कारण मैंने आज शादी करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। अरे मेरे दोस्त अजय को देखो, उसकी पत्नी कितनी अच्छी है, कैसी मॉडर्न बहू है उसकी। दोस्तों के साथ उठती बैठती है, हर पार्टी अटेंड करती है, मॉडर्न कपड़े पहनती है। अरे जो भी उसे देखता है खुश हो जाता है। और ये गवार जहां भी जाती है 5 मीटर लंबी साड़ी पहनकर जाती है, साड़ी में लिपटी हुई रहती है हमेशा। इसे ले जाने में भी कहीं शर्म आती है मुझे तो। अरे मुझसे पूछो, जब 4 लोग मुझे पार्टी में पूछते हैं कि तेरी पत्नी कहाँ है, तेरी पत्नी कहाँ है, मैं उन्हें क्या बोलूं कि मेरी पत्नी एक गाँव की गवार लड़की है जिससे मेरे माँ बाप ने मुझे जबरदस्ती बांध दिया है। अजय की पत्नी को देखकर तो मेरा दिल खुश हो जाता है। सारे दोस्तों के साथ डांस करती है, कितने अच्छे से पार्टी अटेंड करती है, पूरे शौक शान करती है वो। और एक मेरी पत्नी है कि क्या बताऊं मैं, किसी दूसरे को क्या दोष दूं। मेरे माँ बाप ने ही मेरी जिंदगी डुबो दी है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, नरक कर दी है मेरी जिंदगी, नरक। अरे कम से कम मेरी स्टैंडर्ड को देखकर तो लड़की मांगना था उन्हें। पापा तो इस लड़की को मेरे गले बांधकर हमेशा हमेशा के लिए ऊपर चले गए, लेकिन मेरा जीवन नाश कर दिया उन्होंने। मेरा जीवन नष्ट कर दिया, इस लड़की से शादी करवा कर बर्बाद कर दिया। इसी कारण तो आधे से ज्यादा लोगों के तलाक होते हैं, क्योंकि मनपसंद लड़की नहीं मिलती है और माँ बाप जबरदस्ती उनकी शादी करवा देते हैं। बस इसी कारण लड़के तलाक ले लेते हैं या लड़कियां तलाक ले लेती हैं। बेटा, तू चाहता है ना कि तेरी पत्नी भी तेरे दोस्तों की पत्नियों की तरह छोटे छोटे कपड़े पहनकर पार्टी में जाए, तेरे दोस्तों के साथ डांस करे, बियर पिए, तो ठीक है, मेरी बहू भी ऐसा ही करेगी, तेरी पत्नी भी ऐसा ही करेगी। बस तू उसके लिए मॉडर्न ड्रेस ला कर दे दे। नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं पार्टी में नहीं जा सकती, ना ही ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन सकती हूँ। यदि तुम्हें अपनी घर गृहस्थी बचानी है तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हम जानते हैं तुम हमारी बात जरूर मानोगी। जाओ बेटा, तुम्हें जैसे कपड़े पहनाने हैं वैसे कपड़े लाकर दे दो तुम बहू को, वो जरूर पहनेगी। ये हमारा वादा है तुमसे। और वो पार्टी में भी जाएगी और जो तुम बोलोगे वो सब करेगी। ठीक है माँ, यदि आप बोल रही हो तो ठीक है, मैं इसे अभी ड्रेस ला कर देता हूँ। मम्मी जी, आपको पता है ना कि मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहन पाऊंगी, ना ही इनके साथ इस तरह की कोई भी पार्टी में जाऊंगी जहाँ इनके दोस्त भाइयों के साथ मुझे डांस करना पड़े, मुझे उनके साथ बैठकर खाना पीना पड़े। बेटा, यदि तुम्हें अपनी घर गृहस्थी बचानी है तो तुम्हें ना चाहते हुए भी ये सब करना ही पड़ेगा। बेटा, तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हें कुछ बात समझाते हैं, तुम हमारी बात जरूर समझोगी। और हमें पक्का यकीन है कि उसके कुछ दिनों बाद ही तुम्हारा पति खुद ही तुम्हें ये सब करने के लिए मना कर देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसे तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसने तुम्हें सिर्फ घर गृहस्थी में रमे देखा है, तुम्हें हर समय उसके आगे पीछे घूमते हुए देखा है। जो सेवा तुम हमारे और हमारे बेटे की करती हो, उसी सेवा की उसे आदत पड़ गई है। बेटा, आगे पीछे घूम घूम कर उसे चाय नाश्ता खाना पीना टिफिन सब देती हो तुम। बस कुछ दिनों तक हमारे कहे अनुसार काम कर लो, उसके बाद तुम देखना। आओ यहाँ बैठो, हम तुम्हें कुछ समझाते हैं। रोली की सास रोली को सारी बात समझाती है। सास की बातें सुनकर रोली को तो पहले अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रोली ये सब करना ही नहीं चाहती थी, ऐसे संस्कारों की थी ही नहीं, कभी ऐसे
वातावरण में पली बढ़ी भी नहीं थी, इसलिए उसे ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अपनी गृहस्थी बचाने के लिए उसने ये सब करने के लिए मान गई। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, तुम हमारा यकीन करो। जी मम्मी जी, मम्मी जी, जिस तरह ये मेरे सामने अपने दोस्त की पत्नी की तारीफ करते हैं, उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे सीने में सांप लौटने लगते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। बेटा, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने बहुत कुछ झेल लिया है इतने दिनों में, इतने महीनों में। अब देखना, भगवान तुम्हारे सुख के दिन अवश्य लाएंगे। देखना, कुछ ना कुछ भगवान चमत्कार जरूर करेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं जाकर खाना पीना बना लेती हूँ। आप पहले दवाई खा लीजिए, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। उसके बाद में ये आएंगे तो फिर मैं पार्टी में जाऊंगी इनके साथ। ठीक है बेटा, तू जा। चलिए, मैं हो गई हूँ तैयार। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? अब आपके दिल को ठंडक पड़ी? इस तरह अपनी बीवी का अर्धनग्न शरीर अपने दोस्तों के सामने दिखाने में आपको बड़ा मजा आएगा। चलिए, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या सोच रही हो कि मुझे तुम्हें ऐसे देखने में खुशी हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में जो है वो हमेशा ही रहेगी। तुम मेरी नजरों में जैसी थी वैसी ही रहोगी। ये कपड़े पहन लेने से तुम मेरे लिए कोई खास नहीं हो जाओगी। कोई बड़ा भारी काम नहीं कर लिया है तुमने ये छोटे कपड़े पहनकर। वो तो मैं अपने दोस्तों के सामने तुम्हें इस तरह ले जाना चाहता हूँ, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। अरे मेरे दोस्त भी तो जाने कि मेरा भी कुछ स्टेटस है, कुछ स्टैंडर्ड है। चलो आप जल्दी आओ, मुझे देर हो रही है। बहू, मम्मी जी, सिर्फ और सिर्फ आपके खातिर मैं ये कपड़े पहनकर जा रही हूँ, वरना मैं। बेटा, ये तेरी गृहस्थी बचाने के लिए परीक्षा की आखिरी घड़ी है, अपनी शादी बचा ले बेटा। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। मेरी बहू बेचारी अपनी गृहस्थी बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। बहुत समझदार बहू है, बहुत किस्मत वाला है मेरा बेटा जो उसे ऐसी पत्नी मिली है। लेकिन अफसोस की बात कि वो मेरी बहू की कीमत नहीं समझ पा रहा है, अपनी पत्नी की कीमत नहीं समझ पा रहा है। हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो जिससे मेरी बेटी की बुद्धि पलट जाए, मेरी बहू की गृहस्थी बच जाए, दोनों हंसी खुशी रहने लगे। 6 महीनों में बेचारी मेरी बहू ने कितने संघर्ष झेल लिए हैं इस घर में। मैं चाहती हूँ भगवान उसे दुनिया की सारी खुशियां मिले, सब कुछ मिले उसे अपने जीवन में जो भी डिजर्व करती है। इतनी रात हो गई है भगवान, अभी तक दोनों बच्चे पार्टी से नहीं आए हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है दोनों की। लगता है आ गए हैं दोनों। हाँ हाँ, आ रही हूँ बेटा, रुको जरा। बेटा, कैसी रही पार्टी? आज तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा ना? आज बहू तुम्हारे हिसाब से जो कपड़े पहनकर गई है पार्टी में। मम्मी जी, आज तो मुझे मजा ही आ गया पार्टी में। अब तो मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनकर जाऊंगी पार्टी में। क्या मजा आया, क्या मजा आया मम्मी जी, मैं आपको बता नहीं सकती। ओ मम्मी जी, मैं तो बहुत खुश हूँ आज पार्टी में जाकर। काश मैंने पहले से ही ऐसे कपड़े पहनकर पार्टी में गई होती तो कितना अच्छा रहता। सभी लोगों के साथ डांस करके तो मजा ही आ गया। क्या बढ़िया खाना पीना ड्रिंक। वाह मम्मी जी, ये घर की दुनिया अलग होती है। घर के अंदर अंदर रहकर इंसान का दिमाग सच में कुंद हो जाता है। बाहर की दुनिया सच में बहुत चमकदार होती है मम्मी जी। अब तो मम्मी जी हमेशा मैं ऐसे ही पार्टी में जाया करूंगी, किटी पार्टी में जाया करूंगी अपनी सहेलियों के साथ, इनके साथ पार्टी में जाया करूंगी। इनके दोस्त भाई लोग सारे आते हैं अपनी पत्नियों को लेकर। मम्मी जी मजा ही आ जाता है। हाँ बेटा, जरूर जाना, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मम्मी जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। मम्मी जी, मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैं उस पार्टी में गई ना तो सारे दोस्त भाई इनके मुझे कैसी कैसी नजरों से देख रहे थे। हालांकि उनकी सारी पत्नियां भी इसी टाइप के कपड़े पहनकर आई थी, लेकिन मम्मी जी मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। ऐसे कपड़े कभी मैंने पहने नहीं हैं। मुझे अपने आप में इतना बेकार लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे अपने आप में बहुत ज्यादा बेकार लग रहा था मम्मी जी। मुझे अपनी शादी बचाने के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है मम्मी जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन मम्मी जी, इन सब के पीछे एक बात बहुत अच्छी हुई। क्या बात बेटा, बता मुझे, क्या बात अच्छी हुई है? मम्मी जी, जब इनके सारे दोस्त भाई मेरे पास आकर बैठ गए और मुझसे डांस करने के लिए बोलने लगे तो इन्होंने उनसे साफ साफ मना कर दिया। नहीं, रोही डांस नहीं करेगी, ऐसा बोला मम्मी जी इन्होंने। और मम्मी जी, इन्होंने मेरा साथ ही नहीं छोड़ा पार्टी में। इन्हें खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि इनके दोस्त भाई मेरे पास आकर मुझसे बात कर रहे थे। और मम्मी जी, जैसा आपने मुझे बताया था वैसा सब कुछ मैंने किया पार्टी में। इनके देखते तक ड्रिंक की गिलास अपने मुंह के सब पास जरूर ले जाती थी, लेकिन मैंने एक घूंट भी नहीं पिया मम्मी जी। सारे दोस्त भाइयों से ना चाहते हुए भी मुझे हंस हंस कर बात करनी पड़ी इनके कारण। मम्मी जी, ये सब देखकर इनका चेहरा देखने लायक था। इनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ रहा था। मम्मी जी, आपको पता है अभी तो पार्टी खत्म भी नहीं हुई है, उससे पहले ही इन्होंने मुझे यहाँ लेकर आ गए। मैंने कहा ना बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तू थोड़ा सब्र रख। और बेटा, ये रोने की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है। देखना, भगवान ने चाहा तो तेरी गृहस्थी में भी खुशियाँ आएंगी, बहुत जल्द खुशियाँ आएंगी। तू जैसे चाहती है वैसा तेरा पति बन जाएगा। हाँ मम्मी जी, ठीक है। जा बेटा, जाकर कपड़े बदल ले और आराम कर, बहुत रात हो गई है, जाकर सो जा बेटा। जी मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। जब सुबह रूही का पति अभय सोकर उठता है तो वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है।
रूही, कब से आवाज लगा रहा हूँ तुम्हें, कहाँ हो? मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी लेकर आओ, मुझे ऑफिस भी जाना है, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है मुझे। अरे बेटा, किसे बहू को आवाज लगा रहा है? बेटा, बहू तो है ही नहीं, वो तो सुबह 8 बजे ही अपनी सहेलियों के साथ मॉल गई है शॉपिंग करने। ये क्या बोल रही हैं आप? इतनी सुबह मॉल गई है शॉपिंग करने? आज तक तो वो कभी शॉपिंग करने नहीं गई, फिर आज कैसे शॉपिंग करने चली गई वो अपनी सहेलियों के साथ? उसकी कौन सहेली बन गई यहाँ? वो तो किसी से जान पहचान भी नहीं रखती थी ज्यादा। अरे बेटा, औरतों को जान पहचान बनाने में कोई बड़ा टाइम नहीं लगता है। 2 बात की औरतों से और उनकी से दोस्ती हो जाती है। अरे तुझे नहीं पता बेटा, उसकी बहुत सारी सहेलियां हैं, सारी किटी पार्टी करती हैं, बस एक बहू ही नहीं चाहती थी। लेकिन अब वो सारी पार्टियों में जाएगी। रात में पार्टी में जाकर बहुत खुश हुई है, वो बहुत ही खुशी हुई हो उसे, इसलिए बेटा वो मॉल गई है अपने पसंद के शॉर्ट कपड़े खरीदने के लिए। क्या बात कर रही है माँ? शॉर्ट कपड़े खरीदने गई है? हाँ बेटा, जो तूने उसे कपड़े लाकर दिया था ना, वो कपड़े उसे पसंद नहीं आए, वो अपने पसंद के शॉर्ट कपड़े लेकर आएगी और थोड़े छोटे कपड़े खरीदूंगी बोल रही थी वो। बेटा गुस्सा क्या हो रहा है? अब तू भी तो यही चाहता था ना कि तेरी पत्नी मॉडर्न बन के रहे, मॉडर्न बन के रहे। तो देख, बन रही है तेरी पत्नी मॉडर्न, तेरे खातिर क्या क्या कर रही है बेचारी। चल ठीक है बेटा, चाय नाश्ता भी नहीं बना है, एक काम कर, तू जल्दी से ब्रश कर ले और जल्दी से ब्रश करने के बाद चाय नाश्ता बना ले। मेरे लिए भी चाय नाश्ता बना कर दे देना, और हाँ, तेरे ऑफिस के लिए तू टिफिन भी बना ले, जो भी हल्का फुल्का बन सकता है तुझसे तो बना लेना। अब तुझे तो पता है, जब से बहू आई है मैं किचन में एक बार भी नहीं गई हूँ, इसलिए बेटा तू बना ले चाय नाश्ता और टिफिन। ठीक है बेटा, मैं जाकर बैठती हूँ। हे भगवान, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी रूही को पार्टी में ले जाकर? सच बात तो ये है कि मुझे खुद ही रात में लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है रूही को पार्टी में लाकर। सारे दोस्त मेरे उसे कैसी कैसी नजरों से देख रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ठीक है, अभी मेरी आदत नहीं है ना ये सब देखने की, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो सब अच्छा लगने लगेगा। लेकिन मैं रसोई में जाकर चाय नाश्ता और टिफिन कैसे बनाऊं? मुझे तो आता ही नहीं है कुछ बनाना। लेकिन मुझे ऑफिस भी तो जाना है, ऑफिस भी जाने में टाइम हो जाएगा, जल्दी से जाकर बना लेता हूँ कुछ भी। अरे बेटा, बन गया चाय नाश्ता? तूने तो मुझे चाय नाश्ता दिया ही नहीं है। अरे माँ, मैंने खुद चाय नाश्ता नहीं किया, मैं खुद लेट हो गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, जाकर मैं कैंटीन में खा लूंगा। आप प्लीज अपने लिए बनाकर खा लो, मुझे परेशान मत करो। मुझे खुद भूखा जाना पड़ रहा है, इतने जोरों की भूख लगी है। पहले मेरे लिए नाश्ता बना देना था ना उसे, उसके बाद कहीं भी जाना था। ठीक है बेटा, अब भूखा जाना चाहता है तो चला जा। बेचारी बहू रहती है तो तुझे एक से एक नाश्ता बना कर देती थी, तेरे हाथों हाथ टिफिन ला कर देती थी। अरे माँ, बहू पुराण तो बंद करो आप, मुझे बहुत टाइम हो गया है वैसे ही। अभी क्या हुआ है बेटा, अभी तो सिर्फ तू एक टाइम भूखा जा रहा है। अभी शाम को घर आ, फिर तुझे मजा बताते हैं हम। मम्मी जी, ये चले गए क्या ऑफिस? हाँ हाँ बेटा, चला गया ऑफिस, और आज तो उसे भूखा ही जाना पड़ा। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है मम्मी जी, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो नाश्ता भी करके नहीं गए वो, और टिफिन भी नहीं ले गए हैं, कैसे कैसे रहेंगे भूखे। अरे बेटा, यदि उसकी अकल ठिकाने लानी है ना तो उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तू चिंता मत कर, वो कैंटीन में खा लेगा। बस जिस तरह आज तू सुबह से टेरेस में छिपी है ना, वैसे ही जब वो ऑफिस से आएगा उसके आने के पहले भी जाकर छिप जाना, फिर मैं उससे ऐसा ही बहाना बताऊंगी। ठीक है मम्मी जी। शाम को फिर ऐसा ही होता है, जैसे ही अभय के आने का समय होता है, रूही जाकर फिर से छत में छिप जाती है। हे भगवान, आज तो एकदम ही हालत खराब जैसी हो गई है। रूही, रूही, एक गिलास पानी लेकर आओ ठंडा। अरे बेटा, तू आ गया? माँ प्लीज रूही से कहिए एक गिलास पानी लाकर देगी, बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहे हैं मुझे, और जल्दी से चाय नाश्ता बनाएगी मेरे लिए। अरे बेटा, बहू कहाँ घर में है? मॉल से आई है शॉपिंग करके, उसके बाद अभी 4 बजे फिर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने चली गई, और बोली है कि मम्मी जी मैं तो पार्टी से खाना खा कर आऊंगी, आप लोगों को भूख लगेगी तो आप लोग बना लेना। क्या बात कर रही हैं माँ? रूही पार्टी में गई है? हाँ हाँ बेटा, रूही किटी पार्टी में गई है, और मुझे तो कुछ भी बनाकर नहीं दिया बेटा उसने। अब मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं तेरे लिए चाय नाश्ता बना सकूं। जा तू ही जाकर चाय नाश्ता बना ले, और मेरे लिए भी बना लेना। माँ ये सब वो अच्छा नहीं कर रही है, ठहर जाइए, उसे फोन लगाता हूँ मैं, आज उसकी खैर नहीं है फिर। अरे बेटा, वो तो अपना फोन लेकर ही नहीं गई, अपना फोन घर में छोड़ कर गई है। बोल रही थी यदि मैं फोन लेकर जाऊंगी तो आप लोग मुझे बार बार डिस्टर्ब करोगे, इसलिए उसने अपना फोन घर पर ही छोड़ गई है। देखना बेटा, इसलिए वही बहू अच्छी थी हमारी पुरानी वाली, कितना ख्याल रखती थी हमारा, हाथों हाथ सब चीज लाकर देती थी। मुझे तो बिस्तर से उठने तक नहीं देती थी, और तुझे तुझे तो हर एक चीज तेरे हाथ में लाकर देती थी, रुमाल, घड़ी, तेरी बेल्ट, तेरे कपड़े, सब कुछ लाकर देती थी। अब तो बहू पूरी तरह से बदल गई है बेटा, जैसे तू चाह रहा था वैसे ही बन गई है बहू, मॉडर्न बहू बन गई है। क्या करो, अब तुझे खुशी मिलेगी बेटा ऐसी बहू के साथ। तेरे ऑफिस से आने के पहले ही गर्मा गर्म नाश्ता बना कर रखती थी, गर्मा गर्म चाय बना कर रखती थी, तेरे लिए रोज तेरी पसंद की सब्जी बनाया करती थी। बाप रे, कितनी सेवा करती थी तेरी। अब तो बहू को बाहर की हवा लग गई है बेटा। अरे मोहित, तू यहाँ इस समय? क्या बताऊँ यार, अब है मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत त्रस्त हो गया हूँ मैं। आज तो मैंने बस ठान ही लिया था कि मैं जाकर अपनी आत्महत्या कर लूंगा, किसी रेल के सामने आकर कट जाऊंगा या नदी तालाब में डूबकर मर जाऊंगा। लेकिन फिर एक पल में ये ख्याल आया
कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा। मेरे माँ बाप तो मेरे भरोसे ही हैं। अरे तू ऐसा क्या बोल रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया जो इस तरह की बात कर रहा है? तेरी तो इतनी अच्छी पत्नी है, इतनी सुंदर है, इतनी मॉडर्न है, कितनी अच्छे से रखती है तुझे और खुद भी कितनी अच्छे से रहती है। कभी तो ऐसा लगा नहीं मुझे कि मेरे दोस्त, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंसान ऊपर से अच्छा दिख रहा है वो अंदर से भी अच्छा हो। मेरी पत्नी बहुत जल्लाद है, बहुत बड़ी जल्लाद है। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई, उसने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया है और आज तो उसने हद ही कर दी है। आज तो वो बोल रही है कि मैं थाने जाकर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी, तुम्हारे माँ बाप को भी दहेज प्रथा में अंदर करूंगी और तुम्हें भी। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया दोस्त, लेकिन मैं क्या बताऊं, हर एक दिन वो मुझसे झगड़ा करती थी इसी बात को लेकर कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मैं उसकी पूर्ति कभी कर ही नहीं पा रहा हूँ। बस आए दिन 10-5 हजार रुपये मांगती ही है। पता नहीं इतने पैसों का क्या करती है। बस आए दिन मॉल जाना, पार्टी करना, अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, देर रात तक घर आना, बस यही सब चलता है उसका। ना घर में माँ बाप को खाना पीना बना कर देती है, ना मुझे खाना पीना बना कर देती है। वो तो मैंने बाई रख लिया था, इसलिए मुझे खाना पीना समय पर मिल जाता था। लेकिन अब मेरी इतनी भी हैसियत नहीं बची है कि मैं घर में एक नौकरानी भी रख लूं। उसके चलते मैंने घर में कितना कर्जा कर लिया है मेरे सर पर। मैं पूरी तरह से कर्जे में डूब गया हूँ। अब है पूरा बर्बाद हो गया हूँ। मेरे माँ बाप को मेरे अलावा कोई नहीं है। अब है मेरा मन बहुत भारी हो रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मैं तेरे पास आकर अपना मन हल्का कर लूं। बहुत टेंशन हो रही थी मुझे। कोई बात नहीं बेटा, टेंशन मत लो, सारी समस्या का हल है, भगवान सब ठीक कर देंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ और नींबू शरबत बनाकर लाती हूँ। आंटी जी, मुझे कुछ नहीं खाना है, न कुछ पीना है। मैं घर जाता हूँ। मेरी माँ बहुत चिंता कर रही होगी। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है आज, गुस्से में निकला हूँ मैं घर से। देख मेरे दोस्त, गुस्सा क्रोध में कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाना तू जिससे तेरे माता पिता जिंदगी भर के लिए अकेले रह जाएं। नहीं यार, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है अभय, मैं घर चलता हूँ। माँ, मैंने अपनी सीधी सादी पत्नी का कितना अपमान किया, जानबूझकर उसे दलदल में ढकेल दिया। माँ, मैंने दलदल में ढकेल दिया। मैं जानता था कि ये दुनिया बहुत खराब है। जिस चमक धमक की दुनिया में मैं जी रहा हूँ वो सिर्फ दिखावे की दुनिया है, लेकिन फिर भी मैंने देवी जैसी पत्नी को इतना कुछ बोला और उसे ऐसी जगह पर ढकेल दिया। माँ, रूही जैसी पत्नी मिली है मुझे, मैं धन्य हूँ। लेकिन माँ, मैंने उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसकी सजा आज मुझे मिल रही है। भगवान मुझे इसके जैसे दिन कभी ना दिखाए जो मेरे दोस्त को दिखा रहा है। देखो ना माँ, जिस दोस्त की पत्नी की तारीफ मैं हमेशा अपनी पत्नी के सामने किया करता था, आपके सामने किया करता था, आज उसी की पत्नी का असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। कितनी डायन है उसकी पत्नी। बेटा, यही तो तुझे हमेशा से समझाती आ रही थी मैं, लेकिन नहीं, तुझे तो चमक दमक की दुनिया चाहिए थी। बस तूने ये नहीं देखा कि उसमें कितनी अच्छे गुण है, वो कितनी संस्कारी है, सभ्य है, लेकिन तुझे उसका गवारपन दिखा इसने। तुझे साड़ी में लिपटी हुई पत्नी अच्छी नहीं लगती थी, तूने उसे जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनाया जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, और आज देख। माँ, मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूं माँ, कैसे सुधारूं? मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। मैंने बहुत गलत किया है। रूही बेटा। रूही, तुम तो पार्टी में गई थी ना? नहीं अभय जी, मैं कोई पार्टी में नहीं गई थी, मैं घर पर ही थी। बस ये सब नाटक हमने आपको सबक सिखाने के लिए किया है, ताकि आपको सीख लग सके। रूही, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, कितना भला बुरा सुनाया तुम्हें, और आज देखो उतनी सब चीजों की सजा मिल रही है मुझे। रूही, जो तुम्हें मन में आए तुम वो करो, तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा मैं छोटे कपड़े पहनने के लिए, या कभी तुम्हें पार्टी में चलने के लिए भी फोर्स नहीं करूंगा। बस रूही, मुझे एक बार माफ कर दो रूही। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह सुधार लूंगा, पूरी तरह बदल लूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, ये वादा करता हूँ मैं तुमसे। अभय जी, जरूरी नहीं है कि छोटे कपड़े पहनकर ही औरत सुंदर दिखे, औरत साड़ी में भी सुंदर दिख सकती है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। हाँ, तुम सही बोल रही हो रूही, मेरा नजरिया ही गलत था जो मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।